सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? तो आप सभी ने अपना रिजल्ट ज़रूर देख लिया है। सीएसआर नेट का रिजल्ट आ चुका है और आप लोग अभी इंतज़ार में हो कि आखिरकार और कौन कौन से रिजल्ट आने वाले हैं। तो चलो, मैं आपको वैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट से मिलवा चुका हूँ और आज वापस से एक और एक स्टूडेंट से मिलते हैं, जानते हैं इनकी क्या स्ट्रेटेजी रही है और किस तरीके से इन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो सुनते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। सो मिलते हैं सायली से। तो वेलकम सायली, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। सायली, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने इस एग्जाम को क्यों चुना। मतलब क्या आपके एम था जो कि इस एग्जाम के पीछे है? एक्चुअली सर मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट था, सो मुझे पीएचडी ज्वाइन करनी थी और मेरा जो नॉलेज है उसको और गेन अप करना था इसलिए। ओके, सो सायली, आपका बैकग्राउंड किस सब्जेक्ट से है? वैसे मास्टर्स किस सब्जेक्ट से है? यस सर, आई हैव डन मास्टर्स इन जूलॉजी विद स्पेशलाइजेशन एंटोमोलॉजी। ओके ओके, सो बहुत बढ़िया। और आपका रिजल्ट क्या रहा इस बार? सर सीएसआर नेट जेआरएफ रहा सर। जेआरएफ क्या और रैंक रही इस बार? 78। ऑल इंडिया रैंक? 78। 78। ओके ओके, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन। सो आप आईएफएस के किस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड थी वैसे? सर ऐप थ्रू थी। ओके ओके, मतलब आप ऑनलाइन बेस से कनेक्टेड थे। ऑनलाइन हाँ। ओके ओके। सो क्या एक्सपीरियंस किया फिर आपने ऑनलाइन बेस से? क्या लगता है आपको कि किस तरीके से पढ़ना पॉसिबल है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए? हाँ सर, क्योंकि जो मतलब कंटेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आते हैं वो सभी क्लियर ही होते हैं। आईएफएस के जो सिलेबस डिजाइन किया है, जो रिकॉर्डेड वीडियो है, वहां पर सब मतलब उन्होंने डीप में भी फ्रॉम बेसिक टू डीप उन्होंने सब इन्वॉल्व किए हैं, तो वो तो हेल्पफुल है। सो फिर आपने पीवाईक्यू वगैरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे की? पीवाईक्यू सर, मैंने तो जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस थे तो बस वही किए। अच्छा, सिर्फ वही किए? और वैसे हाँ ये सर, जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए कितनी यूनिट्स आपने पढ़ी है? सर मैंने 9 to 10 यूनिट्स को टारगेट किया था और और कौन जो कौन सी फिर यूनिट आपने छोड़ दी? सर मैंने तो बायोकेमिस्ट्री वो तो आधा ही किया था। ऐसा और क्यों? सर सर एक्चुअली वहां पर थोड़ा जो मेटाबॉलिज्म वाला जो पार्ट है, तो वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट लगा, तो मैंने उसको थोड़ा स्किप किया था। ओके ओके। सो आपका क्या स्ट्रैटेजिकल पर्पस था इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने का, कि किस क्वेश्चंस को आपको बहुत पहले अटेम्प्ट करना है और किस क्वेश्चन को स्किप करना है? अच्छा। सर सबसे पहले तो मैं जो आंसर्स देखती थी कि जो रिलेटेबल है, जिस जो टॉपिक मैंने प्रिपेयर किया था, अगर उस टॉपिक पे रिलेटेबल जो क्वेश्चंस लग रहा है तो सर मैं उसको उसको डेफिनेटली मतलब मैं सॉल्व ही करती थी। और जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहा है तो सर मैंने इस बार तो उसको हाथ ही नहीं लगाया। अच्छा, कितने अटेम्प्ट करे थे इस बार आपने पार्ट सी के अंदर? सर नियर अबाउट 20। 20। और करेक्ट कितने हुए हैं? सर 19। बहुत बढ़िया, मतलब एक ही क्वेश्चन सिर्फ गलत है? हाँ, एक या दो ही हुआ है सर। तो कैसे पॉसिबल है इतना सब कुछ? कि क्या किया है आपने? ऑनलाइन बेस तो चलो ठीक है, आपने लिया ही था। और इसके अलावा आपने क्या एफर्ट्स लगाए? किस तरीके का आपका रूटीन हुआ करता था इस एग्जाम के लिए? सर एज सच उतना टफ रूटीन तो नहीं था मेरा। मतलब मैं जब फ्री टाइम रहती थी तब मैं पढ़ाई करती थी। और पहले जब एलएस हुआ था तो तभी सब मतलब मेरा ऑलमोस्ट 70 to 80% जो सिलेबस था वो कवर हो चुका था। तो इस बार मुझे उतना एफर्ट्स लगाने की मतलब ऐसे कुछ लगा नहीं एफर्ट्स लगाने के लिए। तो फिर प्रैक्टिस थी तो फिर हो गया। चलो बहुत बढ़िया सायली। सो नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने आपका जैसा मास्टर्स, वैसे मास्टर्स कब हुआ है आपका? कौन से ईयर सर में? हाँ, 23 में हुआ है मास्टर्स। 23 में? तो मतलब 23 से 25 के दौरान आपने स्टडी करी है इसके लिए, सीएसआर के लिए? हाँ सर, कंटिन्यू नहीं बोल सकते, ब्रेक लेते हुए किए हैं। अच्छा, इस दौरान आपने और कहीं पर वर्क किया हो या फिर कहीं और काम किया हो ऐसा? हाँ सर, किया है। ओके ओके। सो नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि जैसे आपने कहा है सच आपका कोई मेजर ऐसा ड्यूरेशन नहीं था, बट फिर भी आपका डे प्लानिंग क्या हुआ करता था कि आपको एटलीस्ट कितनी यूनिट्स को कितने दिनों में कंप्लीट करना है? अच्छा। सर मैं तो मतलब ऐसा कुछ यूनिट्स के लिए ऐसा टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं था। बस जो इजी है तो उसको मुझे हार्डली 15 to 20 डेज में उसको कंप्लीट करना ही था विद पीवाईक्यूज।
और जो टफ यूनिट है उसको सर मैं 1 डेढ़ महीना तो देती थी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। एंड देन नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि फाइनली आपने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया, तो कुछ ऐसा थिंकिंग करके आप गए थे कि चलो अगर कभी इस टाइप के पैटर्न, जैसे अभी का जो ट्रेंड चल रहा है अप्लाइड वाला, सो आपने अप्लाइड क्वेश्चंस को ट्राई किया है, या अप्लाइड क्वेश्चंस करने के लिए आपने किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किया? हाँ सर, इस बार मैंने मतलब इस बार टारगेट ही किया था कि जो मतलब सर अभी जो ट्रेंड है, जो क्वेश्चन पैटर्न का वो कंप्लीटली चेंज है क्योंकि उन्होंने मर्ज करके क्वेश्चंस पूछे हैं। तो सर मैंने प्रिपेयर भी उस हिसाब से ही किए, मतलब पूरा कंप्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट नहीं किया, उसको थोड़ा अप्लाइड वे में अप्लाई करके उसको प्रिपेयर किया था। तो इसीलिए मेरा पार्ट सी ने थोड़ा काम बन गया। चलो बहुत बढ़िया है सायली, एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर अचीवमेंट, और थैंक यू कि आपने हमारे सारे एक्सपीरियंस को ऑब्वियसली एक नई राह दिखाई है, और वो उस राह पर अगर चलेंगे तो ऑब्वियसली वो भी सक्सेस जरूर होगे। सो थैंक यू सायली। थैंक यू सर। ओके।